जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो डेली आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी मतलब कह सकते हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ रहे हैं जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रश्नों की हो रही है और आज जो है आपके लिए 50 इम्पोर्टेंस प्रश्न लिए हैं आज की सेशन में जो इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, पूरा देखिएगा और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, बहुत जानकारी भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट प्रश्न है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। तो कथक, मणिपुरी, भारत नाट्यम और यहाँ पे डी दिया गया कुचिपुड़ी। तक कथक आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो शंभू महाराज हैं इनको जो है बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कथक के लिए। ठीक है, कथक नृत्य के लिए। तो अब राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ओके, आते हैं सेकंड प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्य गान को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। तो जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, स्मिता राजन और यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन है गोपिका वर्मा। तो यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन वह ये जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है मोहिनी अट्टम शैली इनको जो है 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जयप्रभा मेनन को। ओके, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है कि सी द्रेद योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया। तो मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथकली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गौरवान्वित किया गया है कुचिपुड़ी को किया गया है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसको हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा सिद्रेद योगी के जो है प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न साथियों। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लाहो नृत्य बताना है। बिहार, हरियाणा, मेघालय और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग ध्यान में रखना होगा। जो लाहो नृत्य है ये मेघालय का नृत्य है। ओके दोस्तों, आप लोग का देखिए एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड बॉयज़ का ग्रुप एक बना है और एक जो हो जाएगा गर्ल्स का ग्रुप बना है। तो बॉयज़ का जो ग्रुप बना है उनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, सेंड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी बॉयज़ होंगे, जितने भी उसमें जो है सारी नोटिफिकेशन सब कुछ जानकारी उस जो ग्रुप होगा बॉयज़ का उसमें मिल जाएगी। जितने भी गर्ल्स ग्रुप हैं वह हम पर मैसेज कर सकती है। आप मैसेज कर सकती है कि सर हमको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दीजिए। नंबर आप लोग बता सकती है। ठीक है, नंबर और नाम दोनों आप लोग को सेंड करना पड़ेगा। क्लियर, तो आप लोग ऐड हो सकती है क्योंकि आप लोग की लाइव क्लास भी होती है, उसमें बहुत कुछ जानकारी भी आप लोग को मिलती है। तो 2 बजे से लाइव क्लास होती है और रात्रि 9 बजे से लाइव क्लास होती है। तो आप लोग जुड़िए, मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। प्रश्न आते हैं यहाँ पे 5 प्रश्न है। 5 जो प्रश्न है कि मोडेसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडेसे तो देख लेंगे नागालैंड, झारखंड, मिजोरम और उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, नागालैंड हो जाएगा ना। यहाँ पे जो मोडेसे है ये नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 देखिएगा प्रश्न। 6 जो प्रश्न है कि मिजोरम के किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में। सोलाकिया, चौलम, चिराव और खुल्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग डी ऑप्शन सही करेंगे, ये सही हो जाएगा। जो मिजोरम की जो नृत्य है ये खुल्लम, यहाँ पे गांव के अतिथि जो है इस पे बहुत विशेष तरीका से भाग लेते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, एक आगे आते हैं प्रश्न 7 है कि तुलाल राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली कौन सी है। तुलाल राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा और गोवा हो जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सही कर लीजिएगा, केरल हो जाएगा ना।
तुलाल जो है राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है, तो केरल का है। किसका? तो केरल का हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि धनगरी राजा धनगरी गजा एक नृत्य शैली है। धनगरी गजा जो है एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहाँ पे देखेंगे झारखंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो सी ऑप्शन कर लीजिएगा सही, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, जो धनगरी गजा है ये नृत्य शैली है जो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9 प्रश्न देख लीजिए। माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? माधुरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो माधुरी लोक नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है? तो उत्तराखंड में किया जाता। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमने गलत कर दिया। ओके, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। हम यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन जो यहाँ पे है ये इसको सी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको डी कर लीजिएगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे तेलंगाना सही कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जो माधुरी लोक नृत्य है ये तेलंगाना का हो जाएगा, तेलंगाना का नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 10 आते हैं। 10 प्रश्न करें कि माया माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माया माता तो देखना होगा असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे दिया गया है त्रिपुरा। तो आप लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। माया माता जो है ये त्रिपुरा राज्य का कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है माया माता को। ठीक है, तो आप लोग माया माता त्रिपुरा याद कीजिएगा। माया माता क्या होगा भैया? तो त्रिपुरा हो जाएगा। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया और यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन कठपुतली हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे घूमर याद कीजिएगा। ठीक है, घूमर जो है ये राजस्थान का राज्य का नृत्य है। राजस्थान का राज्य का नृत्य है घूमर। ओके, कालबेलिया भी राजस्थान का नृत्य है, कठपुतली भी है, कच्ची घोड़ी भी है दोस्तों। लेकिन आगे आते हैं प्रश्न यहाँ पे 12 जो प्रश्न है कि गंभीरा धाली यात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा धाली यात्रा जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा, गंभीरा धाली। और यहाँ पे जो यात्रा है ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। आगे आते हैं प्रश्न यहाँ पे 13 जो प्रश्न है कि गरचा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? गरचा का तो महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात। तो गरचा यहाँ पे गरचा है ना, गरबा होना चाहिए दोस्तों ना, माफ कीजिएगा, गरबा होना चाहिए। गरबा से गुजरात हो जाएगा। गरबा क्या है? गुजरात। ठीक है, लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है गुजरात से हुआ है। तो ग से गरबा, ग से गुजरात याद करिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, प्रश्न आते हैं 14 का कि कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है? गलत दिया गया। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, गरबा गुजरात, यक्षगन कर्नाटक और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं हो जाएगा। मोहिनीअट्टम यहाँ पे जो उड़ीसा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं प्रश्न 15 देखिए। 15 प्रश्न है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, मणिपुर और असम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, सत्रिया जो लोक नृत्य है ये पारंपरिक हिंदुओं का, ये असम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? असम का हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 16 है। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। घूमर, भरतनाट्यम, छाऊ और झोरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छाऊ हो जाएगा ना, छाऊ हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 17 है। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो देखेंगे कितना, 5, 6, 4 और 7 लयबद्ध। तो यहाँ पे देखना होगा, ऑप्शन ए सही करना होगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? तो 5 हो जाएगा। ओके, आते हैं प्रश्न 18। 18 प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो देखेंगे बाटू नृत्य, यहाँ पे जो है थारी झाम, मंगलाचरण और तिलाना हो जाएगा। तो आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा ना,
तिलाना हो जाएगा साथियों। जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है ये किस शब्द से संबंधित है, तो तिलाना से है। आगे आते हैं प्रश्न 19 से कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। कथकली, थुलाल, यहाँ पे जो है कायो क्रोटोकली और यहाँ पे चप्पली दिया गया है। तो कौन सा नृत्य है जो केरल का नहीं है, तो कथकली तो है ही, थुलाल भी है और यहाँ पे कायो क्रोटोकली भी है। चप्पली जो है ये जो है केरल का लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। प्रश्न आते हैं 20 नंबर, देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। कथकली, उड़ीसी, भांगड़ा और मोहिनीअट्टम हो जाएगा। तो आप लोग बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। उड़ीसी जो है ये भारत देश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली है, भांगड़ा है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 21 से जो प्रश्न है कि जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। जावरा नृत्य का मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल। केरल, गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। जावरा नृत्य जो है धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, ये मध्य प्रदेश से इसका उत्पत्ति हुआ है। प्रश्न आते हैं यहाँ पे 22 प्रश्न है कि गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है। मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, पुडुचेरी का हो जाएगा गर्दी। पुडुचेरी का जो लोक नृत्य है गर्दी है दोस्तों। 23 प्रश्न देख लीजिएगा, कह रहे कि लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। घुमरा याद रखना होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम हो जाएगा। तो घुमरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो हो जाएगा उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा का ये लोक नृत्य है घुमरा। ओके, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं प्रश्न 24 देखिए। 24 जो प्रश्न है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यह नृत्य शैली है डोलू कुनिथा। तो देखेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। तो आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, डोलू कुनिथा जो ये नृत्य शैली है ये भारत के कर्नाटक राज्य में इसको किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 25 से कि डिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। डिम्सा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। तो डिम्सा याद करना होगा आप लोग को। बी आंसर आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य शैली है। आधिकारिक लोक नृत्य शैली है डिम्सा। कहाँ का भैया, तो आंध्र प्रदेश का याद करना होगा। ओके, प्रश्न आते हैं 26 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। ये प्रश्न अच्छा है। महिलाएं जो है दोस्तों तोते की भांति नृत्य करती है। कौन सा नृत्य है भैया। जावरा है, नराताली है, भगोरिया है और सुगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है सुगा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, डी आंसर कर लीजिएगा। इसमें जो महिलाएं हैं तोते की भांति नृत्य करती है, तोते की भांति नृत्य करती है सुगा लोक नृत्य में। प्रश्न आते हैं यहाँ पे 27 प्रश्न है कि गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। गुरु केलुचरण का नाम ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक और सत्रिया हो जाएगा। तो जो गुरुचरण है इनका जो नाम है विख्यात है ओडिसी से हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी से हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न यहाँ पे 28 जो प्रश्न है लोकप्रिय कुडबी नृत्य। लोकप्रिय कुडबी जो नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और गोवा हो जाएगा। तो गोवा याद करना होगा आप लोग को। जो कुडबी नृत्य है दोस्तों ये गोवा से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न 29 है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न 29 पे। यहाँ पे 29 से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले मंदिर के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा ना। जो कौन सा नृत्य है मंदिरों को समर्पित है, तो भरतनाट्यम नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है। पहले मंदिर के नाम से इसे जाना जाता था भरतनाट्यम को। प्रश्न आते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि पोदास जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल है। तो पोदास जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का है। पोदास जो है ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। ओके, प्रश्न आते हैं यहाँ पे 31। यहाँ पे 31 से प्रश्न है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से। राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना हो जाएगा। तो 13 ताली तो भैया राजस्थान हो जाएगा।
13 ताली राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। प्रश्न देख लीजिएगा 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? कौन सा नृत्य है? आप लोग तो देखे होंगे, टीवी में बहुत बार देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपने सर पर दिए लिए रहती है और जो है नृत्य करती है। ठीक है, तो महिलाएं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो धनगरी गाजा नृत्य, कोल्लू नृत्य, तमाशा नृत्य है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे चरी नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन सही करिएगा, चरी नृत्य हो जाएगा ना। उस नृत्य का नाम आप लोग को ध्यान में रखना होगा। महिलाएं जो है सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन करती है, नृत्य करती है, उसको चरी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आते हैं 33 प्रश्न। 33 से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से संबंधित है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। छाऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी और मणिपुरी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न 34 से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? कौन सा पशु है? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ऊंट, इसको नहीं मिला है ना। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आगे आते हैं प्रश्न 35 से प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो शेर, हाथी, बाघ और घोड़ा हो जाएगा। तो हाथी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी है। आगे आते हैं प्रश्न 36 है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और पिंगाली वेंकैया के द्वारा। तो 36 का तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। ठीक है, 37 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल और सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर तो आप लोग को पता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। प्रश्न आते हैं 38 है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वसामान्य है? जूलियन, शक, सोलोमन, ग्रेगरियन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेगरियन जो है ये सामान्य है विश्व भर में। आते हैं प्रश्न यहाँ पे 39 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और यहाँ पे है अरविंद घोष। तो आप लोग यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सही कर दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे प्रश्न 40 है। 40 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2, 2:3, 2:1 और 3:2। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही 3:2 हो जाएगा ना दोस्तों। अरे यार यहाँ पे क्या हो गया? तो आप लोग 3:2 कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है 3:2 हो जाएगा। ओके, प्रश्न आते हैं यहाँ पे 41 से प्रश्न है कि वंदे मातरम जो है किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडको उपनिषद, भारत भारती, कंठो उपनिषद और आनंद मठ से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, आनंद मठ हो जाएगा। वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से संकलित है। प्रश्न आते हैं 42 प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 20, 23, 24, 22 तक 24 हो जाएगा ना। 24 ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां है। कितना है? तो 24 तिलियां है। 43 प्रश्न देख लीजिएगा। 43 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1931 कोलकाता में, 11 कोलकाता में, 1896 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में। तो 1911 कोलकाता का लीजिएगा। 1911 में कोलकाता में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। प्रश्न आते हैं 44 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला और यहाँ पे देखेंगे काला होता है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 45 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। ओके, 46 प्रश्न देखिए। 46 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? वंदे मातरम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 1896 कलकत्ता याद कीजिएगा। ये 1896 होगा, ये कलकत्ता हो जाएगा। ये 1911 था पिछला। ठीक है, 47 से प्रश्न है कि भारत ये राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2 और यहाँ पे देखेंगे 4 होते हैं। तो कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। 48 प्रश्न देखिए,
48 प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण और मुंडको उपनिषद से। तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 49 देख लीजिए प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय हिंद। तो सत्यमेव जयते ना, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 50 प्रश्न है, देख लीजिए 50 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और कायगिरियन संवत पे। तो शक संवत पर जो है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। 50 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट से हम लोग फटाफट रिवाइज कर लिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग 2 बजे लाइव क्लास में आप।